हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक नए लेसन को शुरू करेंगे जो कि है लेसन नंबर 2। और यह एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है बेटी युग, जिसके कवि आनंद विश्वास जी हैं। तो हम लोग आज की इस कविता को सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर भावार्थ को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी से नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो इस कविता के दौरान कुछ कठिन शब्द जो आए हैं हम देखेंगे। सबसे पहला शब्द है सुहानी। सुहानी का अर्थ होता है सुंदर, खूबसूरत। अगला शब्द है दौर। दौर का अर्थ होता है काल, समय। अगला है फौलादी, जिसे मजबूत कहते हैं। नेक, नेक का अर्थ होता है भला, अच्छा। अगला है इरादा। इरादा यानी कि संकल्प, दृढ़ निश्चय कर लेना। अगला है तरुण। तरुण का अर्थ होता है युवा। अगला है मनन। मनन यानी कि सोचना। अगला है, यहाँ पे ठानी लिखा हुआ है, तो ठानी का अर्थ होता है ठानना। ठानना का अर्थ होता है पक्का करना, निश्चय करना। कुछ शब्द हैं जिन्हें हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। फौलादी, इरादे, तरुण, मनन इत्यादि कुछ शब्द हैं। अगले पेज में देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा यानी कि ज्ञान की नदी गंगा, पावन, पवित्र। अगला शब्द है सम्मान। सम्मान का अर्थ होता है आदर। अगला है उत्थान। उत्थान का अर्थ होता है प्रगति। अगला शब्द है सयानी। सयानी का अर्थ होता है समझदार। और अंतिम जो शब्द है वो है समीक्षा। समीक्षा का अर्थ होता है परीक्षण करना, प्रैक्टिकल करना। तो आइए सबसे पहले इसके अब हम
भावार्थ की ओर जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका भावार्थ निकल के आया है। नाना नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी से नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो, उससे जुड़ा हुआ हो। इस नए दौर में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सभी लड़के लड़कियां प्रगति की दौड़ पर दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। फिर कवि कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी, पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों की अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए या शिक्षित किया जाए। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। फिर लेखक कह रहे हैं आगे के पृष्ठ में, अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी, यानी कि हर घर का बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं कवि, बेटी युग सम्मान का पर्व है, मतलब इज्जत देने का पर्व है, त्यौहार है। यह पुण्य पर्व है और ये पुण्य का धर्म का पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, यानी कि जब सभी शिक्षित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे तो सब एक दूसरे को इज्जत देना, सम्मान देने का कार्य करेंगे। तभी जन जन का उत्थान होगा, यानी तभी सभी लोग आगे बढ़ेंगे, उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। प्राचीन काल में यानी पहले के युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा, यानी कि फिर से यही जो सोने की चिड़िया कहलाने वाली गूंज थी, ये फिर से अब गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। और आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। इस कविता के साथ कवि हमें यह समझाना चाह रहे हैं, हमें प्रेरणा देना चाह रहे हैं, हमें सीख देना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो आपका प्रश्न है वो है, आपकी पाठ्यपुस्तक में जो पेज नंबर 30 है वो आपको जितने भी इसमें भाषा की ओर जितने भी दिए गए हैं, यानी कि इस कविता के अंतर्गत जितने प्रश्न हैं, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 में जो कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है उसे पूरी करो। फिर आपको जो दिए गए हैं ग्रामर संबंधित, व्याकरण संबंधित, उन्हें भी आप पूरा करके भेजिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे के लेसन के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद।